अगले फंक्शन का ग्राफ कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स देखते हैं। ठीक है, अब साइन और कॉस का देखा, साइन का ऐसा कुछ था, कॉट का ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, मतलब साइन्यूसॉइडल थे दोनों, एक शिफ्टेड था थोड़ा सा। ठीक है, टैन का मैंने देखा, टैन का जो था वो ऐसा था कुछ, है ना। तो कॉट का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, तो बेसिकली वैल्यूज तो उल्टी हो गई सारी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ टैन का कॉम्प्लीमेंट टाइप चीज़ मुझे रिलेशन दिखेगा। प्लॉट करते हैं वैल्यूज, देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या है कि कॉट जो है जैसे ये है, इसमें क्या होता है, कॉट नॉट पहले एंगल्स पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड √3 1 बाय √3 1 और 0, इनमें नॉट डिफाइंड में एसिम्टोट बनाऊंगा, 0 पे एसिम्टोट है, मतलब कि ब्लू वाला का है ये रहा, ये एसिम्टोट है इस बार, विच मेक सेंस क्योंकि कॉट जो होता है, हमारा जो कॉट फंक्शन है ये कॉस बाय साइन है, टैन हमारा साइन बाय कॉस होता था। टैन में कॉस जब 90 होता है तब 0 होता है, तो एसिम्टोट 90 पे था क्योंकि तब ये चीज 0 हो जाती थी। कॉट में ये चीज कब 0 होती है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, मतलब कि 0 पाई पे होगा, माइनस पाई पे होगा, बना दो, और एक 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, ऐसे होगा। अब नॉट डिफाइंड √3 1 बाय √3 होता है 1.732, 1 बाय √3 पिछले वीडियो में भी, टैन में मतलब 0.57 होता है ना, तो 1.732 या फिर इसको सीधा √3 लिख लो, है ना, 1 और इसके हाफ से थोड़ा ऊपर 0.57। ठीक है, इसका नेगेटिव भी होगा, एक होता ही है, नेगेटिव साइड भी होगी, 1 √3 -1 माइनस √3 और -1 बाय √3। कैसा कब आएगा, फटाफट पाई बाय 2 पे 0 है, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। 1 है पाई बाय 4 पे, मतलब इसके हाफ, बिल्कुल हाफ पे +1 है, और पाई बाय 6 पे और पाई बाय 3 और पाई बाय 6, पाई बाय 3 पे ये है 1 बाय √3, मतलब ये है ऊपर यहाँ, और बहुत ही बढ़िया, कैसा कर्व आ गया, है ना। ये एसिम्टोट्स हैं, इनके बहुत पास जाएगा, टच नहीं करेगा। टैन का कैसा था, टैन का एक्चुअली ऐसे आता था, इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्रीन से डिनोट करने की कोशिश करूं, ये इसके एसिम्टोट्स होते थे, और टैन का कर्व एक्चुअली इनके बीच में था, और ऐसा कुछ होता था। ध्यान क्या रखा मैंने ये देखा कि टैन पाई बाय 4 और कॉट पाई बाय 4 दोनों 1 होते, तो इंटरसेक्ट मैंने 1 पे कराया है, ये वाला पॉइंट है, दोनों सेम ही शेप, समझ जाओ देख के। ठीक है, आगे अब इसमें मेरा फर्स्ट कंटिन्यूस यानी पहली प्रिंसिपल वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट्स यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि ये दोनों एसिम्टोट्स हैं, इनके ऊपर वैल्यू है नहीं फंक्शन की। प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है,
प्रिंसिपल वैल्यू को डिफाइन ही ऐसे करा है कि इट इज द सॉल्यूशन टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर सॉल्यूशन बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू का होता है 0 से 2 पाई। अब जैसे साइन ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है 1/2 है या 1/√2 है। वैसे तो ये 45 डिग्री है, इतना याद है, π/4 होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए मुझे, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में 2 है ना। तो तुम्हें x इज इक्वल टू π/4 3 π/4 लिखना पड़ेगा। अब मेरे को पता है जी साइन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस एक्चुअली इन सब की साइक्लिसिटी है पाई। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है? साइक्लिसिटी का मतलब है जी कि एक पूरी साइकिल उसकी साइक्लिसिटी है, और उस पूरी साइकिल में जैसे पाई है यहाँ पे 180 डिग्री में, उसकी सारी वैल्यूज कवर हो जानी चाहिए। कॉट की 0 से पाई में सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, 0 से 2 पाई में 2 बार आ जाएंगी। तो मतलब अगर कॉट x इज इक्वल टू कुछ गिवन है तो उसकी एक तो 0 से पाई में एक वैल्यू आएगी और 0 से 2 पाई में एक वैल्यू, 2 पाई से 2 पाई में, 0 से पाई में एंड पाई से 2 पाई में, क्योंकि इसमें और इसमें कॉट की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, 2 वैल्यूज आ गई। तो किसी भी इन सब फंक्शंस में जब आगे देखोगे तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, मल्टीपल कॉम्पोजिट फंक्शंस आ जाते हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं, तो उससे प्रिंसिपल वैल्यू इफेक्ट हो जाती है। इसको रहने दो अभी, ठीक है। आगे देखो, अब अगला फंक्शन कौन सा बचा है? अगला फंक्शन बचा है तुम्हारा सेक और कोसेक। इनका भी कुछ सिमिलर ही आना चाहिए आइडियली, तो करके देखते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स देखते हैं। चलो पहले मेरा कार्टेशियन प्लेन, π/2 पाई 3 π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2। ठीक है, ये वैल्यूज प्लॉट करनी है मुझे पता है 1 1 है। 2/√3 को कैसे, 1/√3 ये चीज है ना। 2/√3 इसका डबल होगा 1.14। √2 होता है 1.414 और 2 होता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले 1 2 करना है, उनके बीच में ये सब करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो बेशक। ठीक है, 2 1 -1 -2, और मुझे क्या प्लॉट करना है? 0. मुझे ये चाहिए 1.14 चाहिए और 1.414 चाहिए। तो मुझे 1.14 तो इसके बहुत पास होगा, ये है मेरा 2/√3, और √2 बीच के आसपास है तो -2/√3 और -√2। अब प्लॉट कर दो वैल्यूज, सीधा प्लग इन कर दो। 0 पे नॉट डिफाइंड मतलब 0, ये चीज, ये सबसे पहले मेरा एसिम्प्टोट आ गया। शाबाश। नहीं, इसको कोसेक बना दो। एक्चुअली ये कोसेक का है क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड इसका है। ठीक है, सेम चीज है, वैल्यूज तो सेम ही है ना, उल्टी करनी है बस, है ना। तो अब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड है, 0 पे नॉट डिफाइंड आ गया,
तो बेसिकली क्या है, ये इवन मल्टीपल्स वाला हो गया सिस्टम, क्योंकि साइन फंक्शन जो था, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन कब जीरो होता है? साइन होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। ऑड मल्टीपल्स मतलब साइन का इनवर्स है। साइन फंक्शन जीरो होता है, जीरो यहां है, इवन मल्टीपल्स पे 90 होता है। मैंने ऑड बोला ना, इवन मल्टीपल्स पे 90 होता है, मतलब कि एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट, तो इनके बीच में फंक्शन आएगा कोसेक का। पाई बाय 6 पे 2 है, यहां पे पाई बाय 6 होगा, यहां पे पाई बाय 3 होगा, बीच में पाई बाय 4 होगा। पाई बाय 6 कितना है? 2 है, मतलब यहां है √2 है पाई बाय 4 पे यहां, और 2/√3 है पाई बाय 3 पे यहां और यहां। अब कर्व इसके इस तरफ सिमेट्रिक है तो इस तरफ भी सिमेट्रिक होगा। अब ये बेल शेप्ड बन रहा है, पाई बाय 2 से पाई पे, पाई बाय 2 से पाई, यानी कि ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, अब कैसे पता चलूं कि ये ऐसे करके नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? रहेगी शेप यही इसकी, मुझे पता है ये ऊपर जाता है, नीचे ऐसे नहीं जाता। कैसे पता है जी? देखो, अगर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब ये ऐसा कुछ करेगा कि इसके पास जाए, कभी टच ना करे, इन्फिनिटी तक जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे आया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। उससे इसका क्या लेना देना है? साइन का रेसिप्रोकल है भाई ये। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा। तो ये इसी के सिमेट्रिक, और इसका जो ये बेल का टिप है, लोएस्ट पॉइंट है, ये पाई बाय 2 पे होता है और ये 1 होता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे जी ये है मेरा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है बेसिकली, किसी मतलब उल्टा घूम के आए तुम, ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। यहां पे चलो एक्सटेंड करके यहां बना लेते हैं, यहां पे 2 पाई है। यहां पे क्या होगा? यहां पे 1 यहां है, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, बेल शेप्ड ही होगा। 3 पाई बाय 2 पे -1 है वैल्यू। साइन का इन्वर्स करके देख लेना, यहां क्या होगा? यहां पे भी ऐसा होगा, यहां पे ऐसी कुछ होगा। ये एसिम्प्टोट है, इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ चलेगा। यहां ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो बात? ठीक है। अब y इज इक्वल टू सेक एक्स भी यही बना लेते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स में क्या होगा? y इज इक्वल टू सेक एक्स यही वैल्यू है, लेकिन ऑर्डर अलग है। मतलब इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं, इसके एसिम्प्टोट्स एक्चुअली ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कॉस है, और कॉस 90 जीरो होता है। मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे सेक नॉट डिफाइंड है। सेक नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, मतलब इसके एसिम्प्टोट्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ये इंटरसेक्ट करेगा हमारे कोसेक के साथ। कलर्स अलग अलग हैं, समझने की कोशिश करो। अब सिमिलैरिटी क्या है कि ये ऐसा बेल शेप्ड है, और मैं चाहता हूं कि इसकी शेप सेक की किसी तरह इसी से रिलेटेड हो, याद करना आसान हो जाए। कैसे बनाया? वैल्यूज प्लग इन कर दो सीधा। सेक जो है, जो अभी y इज इक्वल टू सेक एक्स, ब्लू 0 पे 1 है, मतलब कि 0 पे 1 है। 2/√3 है पाई बाय 6 पे,
2/√3 π/6 पे, और √2 है π/4 पे। अब देख रहे हो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ऐसे, π/4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है इसका, एट π/4 sec x इज इक्वल टू cosec x। ये कैसे लिखा मैंने कहा ग्राफ से देख के जी π/4 होता है। मैंने बोला नहीं, तुम्हें ध्यान से देखो तो ये cos का रेसिप्रोकल है, ये sin का रेसिप्रोकल है। 1/sin x इज इक्वल टू 1/cos x, sin x इज इक्वल टू cos x। यही तो मतलब है इसका, ये मतलब है, मतलब π/4 है, क्योंकि π/4 पे sin और cos बराबर होते हैं, sin और cos बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, अब ये एक लूप आ गया, ये एसिम्प्टोट है इसके। अगर मैं इसको एसिम्प्टोट्स को, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हाँ, एसिम्प्टोट्स को अगर ब्लैक से ड्रॉ करूं, अब दिख रहे हैं ये sec x के एसिम्प्टोट्स हैं। sec x अगर मैं ब्लैक से ड्रॉ करूं एक बार, ये फंक्शन यहां पे ये पाई प्लस π/4 से इंटरसेक्ट करेगा, ये चीज 3π/2 प्लस π/4, यहां पे नहीं, ये ऊपर होगा, ऐसा बनेगा, है ना। हाँ, एसिम्प्टोट ये है ब्लू वाले, एक बार ऊपर आ गया, एक बार नीचे आएगा। इंटरसेक्ट कहां करेगा, -π/2 माइनस π/4। ठीक है, अब इसमें अगर तुम कंटिन्यूटी ढूंढो, ग्रीन वाला यानी कि कोसेक में कंटिन्यूटी 0 से पाई के बीच में है ना। ये मेरा 0 है, 0 से पाई के बीच में पूरा फंक्शन आ गया, जितनी वैल्यूज आनी थी आ गई, है ना। नहीं, पॉजिटिव आई, नेगेटिव अलग आई। तो इसमें क्या करोगे तुम, बेसिकली क्या करना पड़ता है, तुम्हें -π/2 से π/2 लेना पड़ता है। लेकिन उसमें और गड़बड़ क्या आती है, तुम्हें वो चीजें एक्सक्लूड करनी है जहां पे एसिम्प्टोट्स हैं। मतलब तुम डोमेन, अगर ये मैं कोसेक का लिख रहा हूं, कोसेक में डोमेन माइनस, क्या माइनस होगा, जहां पे साइन 0 है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। सेक 0 साइन जो है, अच्छा कोसेक की बात हो रही है, शुरू से कोसेक की बात हो रही है। कोसेक है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन 0 होता है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। मतलब कि मैं 2n पाई फॉर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स माइनस कर दूंगा इसमें से। अगर मैं सेक की बात करूं, सेक है ब्लैक, इसमें डोमेन आएगा मेरा एक, उसमें से माइनस हो जाएगा क्या, सेक जो है, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल है मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, यानी कि -3π/2 -π/2 π/2 और 3π/2 पे नॉट डिफाइंड है, एसिम्प्टोट्स है। मतलब 2n+1 इंटू π/2 फॉर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, माइनस हो जाएंगे इसमें से। ये डोमेन क्या है, जो इनपुट का, एक इनपुट का जो सेट होता है, इस इनपुट का जो सेट है उसको डोमेन बोलते हैं। रिलेशन फंक्शन अगर पढ़ा है तो उसमें होता है कि एक डोमेन इनपुट है और आउटपुट आता है रेंज में। ये सेट जो है जिससे इनपुट एक होता है, उससे एक आउटपुट मिलता है एक फंक्शन का। फंक्शन में तुमने एक इनपुट किया जो जनरली x होता है और एक आउटपुट आता है y। जो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं उनको डोमेन बोला जाता है, और उस फंक्शन की रेंज सेट ऑफ आउटपुट्स होती है।
ठीक है। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड आती है वो होती है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जी? तुमसे पूछा एक कोई इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू कुछ भी कह लो 1/√2। तो इसमें एक जनरल सॉल्यूशन होगा जिसमें x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू π/4 हो सकती है, 3π/4 हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं पूरा घूम के अगर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ से पूरा घूम के आऊँ, मतलब 2π + π/4 किया मैंने। 2π पूरा घूमा और फिर π/4 कर लिया। 2π + π/4 कितना हो गया? 7π/4। फिर पाई और प्लस पाई किया था, यहाँ से यहाँ प्लस पाई किया था तो वैल्यू सेम थी। यहाँ से यहाँ कुछ प्लस पाई करूँगा तो भी वैल्यू सेम रहेगी, 11π/4 है ना? नहीं, प्लस π/2 किया था, हाँ π/2 किया था, मतलब 9π/4। 9π/4 पे भी वैल्यू सेम रहेगी। तो अब इसका कोई एक जनरल फॉर्म बना सकता हूं मैं। देखो साइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है nπ + (-1) n × अल्फा। ये क्या लिख दिया जी? ये जनरल सॉल्यूशन है। इसमें मेरा अल्फा कितना है? π/4 है। ठीक है। तो जब वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ये चीज होती है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2। ये चीज पढ़ी थी जब फंक्शंस लिख रहे थे, ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तब ये चीज लिखी थी। -π/2 से π/2 साइन एक्स में x बिलोंग्स टू ये चीज हुआ करती थी, और उस x से सारे वैल्यूज आ जाती थी फंक्शन की। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू एक गिवन है मुझे और मेरे को जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जनरल सोल्यूशन इसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, तो उस इंटीजर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। तो उससे मेरे को बेसिकली क्या हो जाता है, उससे मेरे को वैल्यूज मिलती जाती है। अगर मैं इसमें 41 पुट कर दूं तो मेरा आ जाएगा 41π +(1)⁻41, जो कि -1 ही होता है। ये बेसिकली तरीका है माइनस इवन जगहों पे लगाने का। माइनस अल्फा कितना है मेरा? π/4। क्या हो जाएगा ये? 164 π - π 163 π/4। तो ये मुझे ये साइन ऑफ 163 π/4 ये मुझे 1/√2 देगा, एकदम इसकी तरह। तो x इज इक्वल टू ये एक सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन ये है, और जनरल सोल्यूशन का फॉर्म ये है। ये सिर्फ एक सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसका कैसा जनरल सोल्यूशन होता है। ठीक है। सबसे पहले देखो साइन का। साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा आ गया तुम्हारा तो इसको क्या करोगे? अब मेरे को पता है अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना? तो ये क्या किया था अभी, जैसे अभी लिखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा था। अल्फा की जगह यहाँ पे पूरे उसकी जगह 1/√2 था, तो साइन ऑफ π/4 आ रहा था। π/4 मेरा अल्फा था, तो अल्फा कांस्टेंट तो है। इसमें जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू nπ +(1)⁴ n × अल्फा, यही होता है।
यही होता है कॉस। अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा गिवन है और अल्फा एक कांस्टेंट है, अब ध्यान क्या रखना है कि अब जो कॉस फंक्शन है, कॉस तुम्हारा 0 से पाई होता है, मतलब कि कॉस में एक इवन उसका फैक्टर आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय प्लस माइनस अल्फा। ये रटने वाली चीज है, इसमें तुम कुछ वो नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर सोच सकते हो तो 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई का मल्टीपल होता है इसी से डिनोट है ना। मतलब ये चीज जो है ये पॉजिटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है और यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई का मल्टीपल प्लस माइनस अल्फा। अगर अल्फा कॉस की वैल्यू पॉजिटिव देता है तो यहां और यहां होगा। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहां या फिर माइनस ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसको रट लो। जो तीसरा और आखिरी हमारे पास होता है वो होता है tan का। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा अगर दिया और अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसमें डायरेक्टली n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना। एक सेकेंड, n पाई प्लस अल्फा होता है। हाँ, कैसे? आइडियली रट लो। अगर ये इंट्यूशन नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं है। n पाई यानी कि ये चीज या ये चीज, प्लस अल्फा मतलब यहां एंगल अल्फा या फिर यहां एंगल अल्फा। ये कैसे किया मैंने? n पाई है मतलब मल्टीपल ऑफ पाई है, ये 0 होता है, पाई यहाँ आता है, यहाँ 2 पाई आता है, यहाँ 3 पाई आता है, यहाँ 4 पाई आता है, यहाँ 5 पाई आता है ना। अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं पाई के मल्टीपल्स हैं, तो प्लस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, प्लस अल्फा है, और ये वाले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज। अब इसे यूज कैसे करते हैं? अगर मैंने कह दिया कि मेरे को प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन तो ये चीज है अल्फा एक्चुअली। तो अगर मैंने कहा कि मेरे को tan, कुछ भी ले लो या ठीक है, सीधा tan x इज इक्वल टू 1/√3 है और मेरे को जनरल सोल्यूशन चाहिए। ये कैसे करोगे? क्या कुछ नहीं है, ये तो मैंने करा है, यही चीज है बिल्कुल। tan x इज इक्वल टू tan π/6 है ना। x मेरा जनरल सोल्यूशन वाला n पाई प्लस π/6 हो जाएगा। सही बात? बिल्कुल ठीक है।